नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का स्वागत करूं। परमेश्वर का वचन नीति वचन 2 उसके 1 से 5 पद में इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। मित्रों, परमेश्वर के ज्ञान से बढ़कर और कोई चीज इस संसार में नहीं हो सकती। हमारे अंदर जो सोचने समझने की सामर्थ्य है वह परमेश्वर ही ने हमें दिया है, और यदि हम इसे अपनी खोज में लगा दें तो हम रहस्य की बातों को जो परमेश्वर के संबंध में है समझ पाएंगे और इस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जो परमेश्वर के अथाह ज्ञान का भंडार है। यह पत्री कई गहरे और गूढ़ रहस्यों की बातों को प्रकट करती है। यदि आप उसका सही ज्ञान रखें तो परमेश्वर की अद्भुत योजना को जो उसने आपके लिए बनाया है जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे। परंतु इसका पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए हमें उसके जटिल वचनों को सही रीति से समझना आवश्यक है। दोस्तों, इन दिनों हम बाइबल से एक जटिलतम विषय का अध्ययन कर रहे हैं जिससे कई लोगों ने सही रीति से ना समझने के कारण निराशा का सामना किया या लोगों को निराशा हुई। जिससे कई लोगों ने सही रीति से ना समझने के कारण निराशा का सामना किया या लोगों को निराशा हुई। अगले कुछ दिनों हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक व्यक्ति जिसने उद्धार या मोक्ष प्राप्त किया है उसे खो भी सकता है। ये एक गंभीर विषय है, तो चलिए हम इसे सही रीति से समझें और अपने आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है खतरे का संकेत, विश्वास से भटक जाने का परिणाम। यह अध्याय बाइबल में सबसे अधिक कठिन भाग है। टीकाकार चाहे वाचस्पति ही क्यों न हो, उसे भी इसे समझाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रूढ़िवादी विचारधारा के डॉक्टर R.W. डेल ने लिखा, मैं जानता हूं कि इस गद्यांश ने अनेक भले मनुष्यों के दिल दहला दिए हैं। यह नए नियम में विषादपूर्ण विभव के साथ उभरता है, कठोर, भयानक, श्रद्धा से पूर्ण, वैभवशाली, जैसे सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर बादलों से घिरा आग और भयानक आंधी के साथ उतरा था और गर्जन तथा बिजली तथा अलौकिक वाणियों ने उसकी उपस्थिति की घोषणा की थी। प्रत्येक श्रद्धालु ने इस अंश को भय और आश्चर्य के साथ पढ़ा है और प्रत्येक सत्यनिष्ठ टीकाकार ने इसे अक्षमता के साथ स्पर्श किया है और निश्चय ही मैं भी इसी प्रकार इसे पढ़ता हूं। अब हम देखते हैं खतरे का संकेत, विश्वास से भटक जाने का परिणाम। मित्रों, पिछले अध्याय में ऊंचा सुनने के खतरे की चेतावनी दी गई थी। अब इब्रानी विश्वासी सताव को आता देखते हैं तो उनमें विश्वास से दूर हो जाने का खतरा दिखाई देता है, अर्थात प्रभु यीशु के अंगीकार को त्याग कर यहूदी विश्वास में लौट जाने का खतरा। वह यहूदी रीति रिवाजों की बचपन की बातों का उल्लेख करता है जो उनके धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित थी। वह उनसे आग्रह करता है कि वे परिपूर्णता प्राप्त करें और सिद्ध हो जाएं। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने।
ध्यान दीजिए, लिखा है मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर, अर्थात मसीह के संबंध में आधारभूत बातों से ऊपर उठकर। भवन निर्माण करने वाले के लिए इसका अर्थ है नींव से ऊपर उठकर ढांचे की ओर आगे बढ़ें, या विद्यार्थी के लिए क ख ग को छोड़कर अब बीए की ओर आगे बढ़ें। विश्वासी के लिए कि वह परमेश्वर के सिंहासन की ओर यात्रा आरंभ करे। लिखा है आगे बढ़ते जाएं, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ें, सिद्धता की ओर अर्थात परिपक्वता की ओर या वयस्क अवस्था की ओर। मित्रों, पुराने नियम में 6 मूल तथ्य हैं जो मसीह का प्रतिरूप रीति रिवाजों में, प्रतीकों में और अनुष्ठानों में प्रकट करते हैं। तो आइए हम देखें। पहला है मरे हुए कामों से मन फिराना, दूसरा परमेश्वर में विश्वास, तीसरा बपतिस्मा, और चौथा हाथ रखना, और पांचवा मरे हुओं का जी उठना, और छठवां अनंत दंड। मरे हुए कामों से मन फिराना, मूसा की व्यवस्था के काम करना। वे व्यवस्था पालन तो करते थे, परंतु चूक जाने पर पश्चाताप करते थे। लेखक कहता है कि यह बच्चों का सा व्यवहार है। तब हम आगे देखते हैं परमेश्वर में विश्वास। पुराने नियम में परमेश्वर को मानना आवश्यक था, परंतु यह कहना कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं अधिक उन्नति नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर में विश्वास बलिदानों से प्रकट होता था, न कि प्रभु यीशु महायाजक के द्वारा पहुंचने से। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। बपतिस्मों यह नए नियम का बपतिस्मा नहीं, शोधन है। पुराने नियम में अनेक शोधन प्रक्रियाएं थी। इब्रानी विश्वासी इन बातों पर विश्वास करते थे। ये तो एक प्रकार से चित्र के नेगेटिव फिल्म थे। वे प्रभु यीशु की सच्चाई के प्रतीक भाग थे। आगे लिखा है हाथ रखने। यह भी वास्तव में पुराने नियम की रीति थी। पशु बलि पर वे हाथ रखकर उसके साथ अपनी पहचान प्रकट करते थे। बलि की वेदी पशु का स्थान था। आगे लिखा है मरे हुओं के जी उठने। यह भी पुराने नियम की शिक्षा थी, परंतु अब उन्हें प्रभु यीशु के जी उठने अर्थात जीवित प्रभु का ध्यान करना था। अंतिम न्याय पुराने नियम में सिखाया गया है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यह उस बाइबल अंश का आरंभ है जिसके कारण धर्मशास्त्र में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। कुछ विचारकों के अनुसार यह टीका के लिए सबसे कठिन बाइबल अंशों में से एक है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 4 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और
उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मेरे मित्रों, पद 9 इस अंश का मुख्य पद है, परंतु हमें समझने के लिए पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। इस अंश के अध्ययन में हम तुरंत ही एक आश्चर्यजनक तथ्य का सामना करते हैं, जिसके कारण टीकाकारों ने इसको टालने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि टीकाकारों के शहंशाह डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन ने भी इब्रानियों की पत्री पर की गई अपनी टीका में इसको टाल दिया है। अतः हम उन टीकाओं को यदि एक एक करके सारांश निकालें तो हम समझ पाएंगे कि इन लोगों ने इस दृश्य से बचना चाहा है। इसका कारण है कि इसकी अनेक व्याख्याएं हो जाती हैं। एक सच्ची खोज के निमित्त इन पदों के प्रत्यक्ष अर्थ के बाद हम कुछ टीकाओं की समीक्षा करेंगे। मेरे लिए सब व्याख्याओं में सबसे अधिक निराशाजनक व्याख्या है कि यहाँ जिन विश्वासियों का उल्लेख है वे अपने उद्धार से वंचित हो गए हैं, अर्थात उद्धार पाने के बाद उनका उद्धार व्यर्थ हो गया है। और ये वे लोग हैं जो नया जन्म प्राप्त विश्वासी हैं। यह विश्वास उन्हें उतना ही विचलित कर देता है जितना मैं हवाई यात्रा में विचलित रहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मैं अन्य यात्रियों जितना ही सुरक्षित हूँ, परंतु मैं उनके समान यात्रा का आनंद नहीं ले पाता हूँ। आज अनेक जन अपने उद्धार के संबंध में आश्वस्त नहीं हैं। इस कारण वे अपने उद्धार का आनंद नहीं ले पाते हैं। परंतु यदि वे प्रभु यीशु पर अपने उद्धारकर्ता होने का विश्वास रखें तो उन्हें अपने उद्धार का आश्वासन प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, आवश्यक बात यह नहीं कि उनका विश्वास कितना है, परंतु यह कि उनका विश्वास किस पर है। वे धर्मशास्त्र के इस अध्याय पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि वे अपने उद्धार के भरोसे का इनकार करते हैं। वह उद्धार जो खोता नहीं और विश्वास प्रभु यीशु में सुरक्षित रहता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि धर्मशास्त्र इस विषय में बलपूर्वक कहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे मित्रों, वह इस महान सत्य को एक ऐसे निर्भीक कथन द्वारा जय की पराकाष्ठा तक ले जाता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर का सिंहासन एक अति दुर्बल, अति दीन मनुष्य की, जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका है, ढाल है। आज इस जगत में एक भी सृजित बुद्धि जीव नहीं है जो प्रभु यीशु के लहू में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाले पर दोष लगाए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 34 से 39 पद में लिखा हुआ है, जहां पर पौलुस आगे कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी।
मेरे मित्रों, क्या आप कुछ और बातें बता सकते हैं जो पौलुस यहाँ नहीं कहता है? क्या आप इनके अतिरिक्त कुछ और बता सकते हैं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे? यहाँ हमें विश्वास दिलाया गया है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। न तो देखी वस्तु, न अनदेखी, न लौकिक, न अलौकिक हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, उस प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु ने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा के विषय में कुछ अति उत्तम वचन दिए हैं। उनकी वाणी सुने, उसमें विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यह आपकी योग्यता नहीं कि आप उसे थामें, यह तो उसकी योग्यता है कि वह आपको थामे रखता है। वह असीम बुद्धि और ईश्वरत्व के अधिकार से कहता है कि वह हमें थाम सकता है, और वे जो उस पर भरोसा रखते हैं कभी नष्ट ना होंगे। मेरे मित्रों, अब प्रश्न यह है, क्या आपकी आशा परमेश्वर में लगी हुई है? उस परमेश्वर में जो सर्वशक्तिमान है, या उस परमेश्वर में जो हार जाता है? मैंने आपको धर्मशास्त्र के कुछ संदर्भ दिए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाने के बाद हम वंचित नहीं हो सकते। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है। अतः मैं इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय उसके 4 से 9 पद की व्याख्या, उन विश्वासियों का उद्धार व्यर्थ हो गया था, स्वीकार नहीं कर सकता। एक और व्याख्या है जिसमें कुछ समझ की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि यह शर्त आधारित बात है, यदि वे भटक जाएं। यह एक संभावना है। उनका कहना है कि यह बाइबल का एक बहुत बड़ा यदि है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। यदि मैं इस अंश की व्याख्या का और कोई विचार न मानूं तो मैं इस तर्क को स्वीकार कर लूंगा। तीसरी व्याख्या में टीकाकारों का कहना है कि नए नियम की मूल भाषा यूनानी में यदि नहीं है, अतः इसका अनुवाद होगा भटक जाने पर। अतः इन टीकाकारों का कहना है कि यहाँ केवल विश्वास का अंगीकार करने वालों की चर्चा की गई है। वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं, वे केवल मुंह से अंगीकार करते हैं कि वे विश्वासी हैं। मैं इस व्याख्या को नहीं मानता हूं, जबकि मैथ्यू हेनरी, F.W. ग्रांट, J.N. दर्बी आदि इस विचार के समर्थक हैं, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मित्रों, मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि ये लोग केवल दिखावटी विश्वासी थे, क्योंकि बाइबल ऐसे विश्वासियों को नहीं गिनती है जो प्रभु यीशु को ऊपरी मन से मानते थे, जबकि कलीसिया में धर्म त्यागी थे, जिनके लिए पतरस लिखता है दूसरा पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद में। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये लोग ढोंगी थे, परंतु यहाँ अध्याय 6 में सच्चे विश्वासी हैं जिनकी पहचान अनेक संदर्भों से है। अध्याय 4 में उन्हें ऊंचा सुनने वाले कहा गया है। देखिए 5 के 11 पद में उन्हें अपराधों और पापों में मृतक नहीं कहा गया है, जैसा पौलुस इफिसियों को अध्याय 2 पद 1 में कहता है। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के 12 पद में लेखक उन्हें कहता है,
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। उद्धार से रहित मनुष्य को दूध नहीं, जीवन चाहिए होता है। वह पाप और अपराधों में मरा हुआ होता है। उसे नया जन्म लेने की आवश्यकता होती है। नया जन्म पाने के बाद उसे दूध की आवश्यकता होती है। अतः लेखक उन विश्वासियों को पत्र लिख रहा है जो अभी पूर्ण विकसित विश्वासी नहीं हैं। वह उन्हें विश्वास की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरे मित्रों, कुछ टीकाकारों का कहना है कि ये विश्वासी प्रथम शताब्दी के यहूदी विश्वासी हैं, इसलिए यह चेतावनी केवल उन्हीं के लिए है। जिस समय इब्रानियों की पत्र लिखी गई थी, उस समय तक यरूशलेम में इस्राएल का मंदिर अछूता था। इसलिए लेखक उन्हें चेतावनी दे रहा था कि वे मंदिर की बलियों और भेंटों के चक्कर में फिर से न पड़ जाएं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं मरा। अतः वे जो इस विचार के समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि पद 4 से 6 केवल उस युग के यहूदियों से संबंधित है, न कि आज के विश्वासियों से। मेरे मित्रों, चाहे कुछ भी हो, आज आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती है कि हम किस प्रकार का विश्वासी जीवन जी रहे हैं। आज हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है C3। धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु 3 बार रोया था। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार पुराने नियम में कितने मूल तथ्य बताए गए हैं जो मसीह का प्रतिरूप रीति रिवाजों में, प्रतीकों में तथा अनुष्ठानों में प्रकट करते हैं। A5, B6, C7, D8। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, बाइबल के परमेश्वर ने हम सब के लिए उत्तम से उत्तम योजना बनाई है और उसकी प्रतिज्ञाएं भी दी हैं। उसने जो उद्धार की योजना बनाई है वह सर्वोत्तम योजना है। बाइबल का संपूर्ण संदेश यही है और पापों से उद्धार या मोक्ष या छुटकारा हम अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही उसे प्राप्त करते हैं। और जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो उसी समय अनंत जीवन के वारिस या अधिकारी बन जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। बाइबल इसकी संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी हमें देती है, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा एक वरदान है, इसलिए इसे हम किसी भी रीति से खो नहीं सकते। ये हमारी कमाई नहीं है। यदि हम उद्धार को भले कामों के द्वारा प्राप्त करते तो हम इसे खो सकते थे, लेकिन उद्धार को हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया है। हम तो इसके लायक नहीं हैं कि स्वर्ग के वारिस बने या अनंत जीवन के वारिस बने। मित्रों, इब्रानियों का यह परिच्छेद बाइबल का जटिलतम हिस्सा है। इसे साधारण रीति से समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसका गलत अर्थ समझ सकते हैं और दुविधा में पड़ सकते हैं तथा औरों को भी दुविधा में डाल सकते हैं। इसलिए इसका संपूर्ण निरीक्षण करना आवश्यक है। न सिर्फ इस हिस्से का, परंतु बाइबल के संपूर्ण हिस्से का ही सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर इसे समझना आवश्यक होता है, ताकि उससे मूल अर्थ तक हम पहुंच सकें। बाइबल के उस हिस्से का संदर्भ और उद्देश्य पर हमें ध्यान देना होगा
और बाइबल के सिद्धांतों की प्रगति पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि बाइबल अपने ही किसी हिस्से या सिद्धांत का कभी विरोध या शिक्षा नहीं देती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो वास्तव में हमने उसे सही अर्थ को नहीं समझा है और उसे समझने की हमें आज आवश्यकता है। हमने इस अध्ययन में इस हिस्से के कुछ तर्कों को देखा है। हम अन्य 2 अध्ययनों तक इसी बाइबल पद पर अध्ययन करेंगे ताकि हम इसकी सही और संपूर्ण व्याख्या को समझ सकें और परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रेम बढ़ते चला जाए और हम एक निश्चयता का जीवन जी सकें। प्रभु निश्चित तौर पर इसके द्वारा आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज के अध्ययन को समाप्त करें और हम उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अध्ययन के लिए कि आपने अद्भुत रीति से इन गहरे भेदों को हम पर प्रकट किया। पिता, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजे हैं। प्रभु, हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हमें ये पत्र लिखा है कि हमारे द्वारा उनके लिए इस विषय पर विनती की जाए कि प्रभु उनके परिवार में सुख और शांति बने रहे। उनके बच्चों के साथ प्रभु जो उनका आपसी तालमेल ठीक नहीं है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, पिता हम विनती करते प्रभु आपका वचन उन बच्चों के जीवन में कार्य करे। होने दे पिता परमेश्वर कि ये वचन उनके जीवन को काम करे, उनके जीवन को स्पर्श करे और प्रभु उस परिवार में आपका प्रेम होने पाए, आपका प्रेम बढ़ने पाए, ताकि ये परिवार, माता पिता, बच्चे, सारे लोग प्रभु आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए। प्रभु हमारे अन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने आज का वचन सुना है और होने दे पिता कि ये वचन उनके जीवन में प्रभु आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए सहायक होने पाए। सारी बातों में प्रभु आपकी अगुवाई हमें मिली, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपको आशीषें मिले होंगे। अगले प्रसारण में अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपके सामने आगे आएंगे। तब तक प्रभु की आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।